जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हरिओम टॉकीज पर। जानेंगे महाद्वादशी कौन कौन सी होती है, मनवांछित फल प्रदान करती हैं। ये 8 महाद्वादशी, यह व्रत अत्यंत दुर्लभ होता है और शास्त्रों के अनुसार इसका पुण्य 100 एकादशी व्रतों के समान फल देने वाला माना गया है। इस वीडियो में जानिए जिस प्रकार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार 8 प्रकार की महाद्वादशी का व्रत और पूजन भी मनवांछित फल प्रदान करता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार साधक को एकादशी व्रत के साथ 8 महाद्वादशियों के व्रत का भी पालन करना चाहिए। यह महाद्वादशी 4 तिथि योग और 4 नक्षत्र योग के अनुसार घटित होती हैं। इन महाद्वादशियों के व्रत और पूजन का माहात्म्य बहुत अधिक होता है। इन महाद्वादशियां के व्रत का पालन करने वाले साधक को सभी प्रकार के दुखों, पापों और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत से गौड़ीय वैष्णव भक्त तो एकादशियों के व्रत के बजाय 8 महाद्वादशी व्रतों का ही पालन करते हैं। यह 8 महाद्वादशियां इस प्रकार हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसी 8 विशेष स्थितियां होती हैं जिनके कारण द्वादशी तिथि महाद्वादशी बन जाती है। उन्मीलनी महाद्वादशी, यदि द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल सूर्योदय तक एकादशी रहती है तो इसे उन्मीलिनी महाद्वादशी कहते हैं। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी, यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय के बाद आरंभ होती है और अगले दिन अर्थात त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है तो इसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहते हैं। व्यंजुली महाद्वादशी हामाय क्वान्ने, यदि द्वादशी तिथि लगातार 2 दिन सूर्योदय के समय तक रहती है, या अन्य शब्दों में कहे तो यदि सूर्योदय से 90 मिनट पूर्व तक एकादशी तिथि हो और सूर्योदय द्वादशी तिथि में हो और इसके साथ अगले दिन त्रयोदशी तिथि, प्रातःकाल सूर्योदय के बाद तक द्वादशी तिथि हो तो उसे व्यंजुली महाद्वादशी कहते हैं। इसमें पहली द्वादशी के दिन वंजुली महाद्वादशी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। पक्षवर्धिनी महाद्वादशी, जिस द्वादशी तिथि के बाद अमावस्या या पूर्णिमा तिथि 2 दिन सूर्योदय तक रहती है अर्थात उनकी वृद्धि होती है तो उस द्वादशी को पक्षवर्धिनी महाद्वादशी कहा जाता है। जया महाद्वादशी, यदि पुनर्वसु नक्षत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन होता है तो उस द्वादशी को जया महाद्वादशी के नाम से पुकारा जाता है। विजया महाद्वादशी, यदि श्रवण नक्षत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन होता है तो उस द्वादशी को विजया महाद्वादशी कहते हैं। श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु के द्वारा शासित नक्षत्र है। जयंती महाद्वादशी, यदि रोहिणी नक्षत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन होता है तो उस द्वादशी को जयंती महाद्वादशी कहते हैं। पापनाशिनी महाद्वादशी, यदि पुष्य नक्षत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन होता है तो उसे पापनाशिनी महाद्वादशी कहते हैं। वंजुली द्वादशी का महत्व। वंजुली द्वादशी के महत्व का वर्णन हरि भक्ति विलास के 11वें अध्याय में मिलता है। उसके अनुसार यह दिन ईश्वर भक्तों के लिए बहुत खास है। इस साधक अपने भक्तियुक्त कार्यों से भगवान को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की साधना करने से साधक को श्री कृष्ण का आशीर्वाद और प्रसन्नता प्राप्त होती है। वंजुली द्वादशी के दिन को हरिवासर अर्थात हरि का दिन कहा गया है। व्यंजुली महाद्वादशी व्रत करने से साधक को 1000 राजस्व यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि सिर्फ व्यंजुली महाद्वादशी का मात्र नाम लेने से ही साधक की 1000 पाप योनियों का नाश हो जाता है। इस व्रत और पूजन करने से शास्त्रों में निषिद्ध भोजन खाने का पाप भी नष्ट हो जाता है। इस दिन वृंदावन में स्थित श्री राधा मनोहर मंदिर के अतिरिक्त सभी कृष्ण मंदिरों में व्यंजुली महाद्वादशी बहुत ही भव्यता से मनाई जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।